खुर्रम, चलिए ना मेरे साथ, चले जाके पापा को मनाते हैं कि वो खाना खा लें। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? पापा की यस का मतलब होता है यस और नो का मतलब होता है नो। और अगर पापा ने बोल दिया कि उन्होंने खाना नहीं खाना, इसका मतलब वो खाना नहीं खाएंगे। वो रात भर भूखे कैसे सोएंगे? पता नहीं उनको नींद आएगी भी कि नहीं। तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। उनको अच्छी तरह पता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। खुदा ना करे उनको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। क्या जरूरत थी इतना ओवर स्मार्ट बनने की? जब मैंने तुम्हें बताया था कि पापा अपनी तबीयत क्या है, तो क्यों गई तुम किचन में? मेरी वजह से मुजीब बाबा की नौकरी भी चली गई। लो, अभी पापा की फिक्र तुम्हारे दिमाग से उतरी नहीं कि मुजीब बाबा की फिक्र हो गई है। तुम चीज क्या हो? मैं जा रही हूँ पापा को समझाने। ठहरो, मेरी बात समझने की कोशिश कर। इस वक्त तुम तो क्या, दुनिया की कोई ताकत पापा को खाना खाने पे मजबूर नहीं कर सकती। कोशिश करने में क्या हर्ज है? ज्यादा से ज्यादा वो डांट देंगे। मुझे वैसे भी अब उनकी डांट खाने की आदत हो गई है। मैंने सोचा था कि तुम जैसी समझदार और ठहराव वाली नेचर की लड़की शायद हम जैसे मुश्किल इंसानों के साथ टिक सके, लेकिन मैं गलत था। जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो। यस, मैं अंदर आ जाऊं? आइए। पापा, खाना खा लीजिए। सवाल ही पैदा नहीं होता। खाना खाने का टाइम गुजर गया। अब कोई खाना नहीं खा सकता, मैं भी नहीं। असूल अच्छे होते हैं, लेकिन जिंदगी से ज्यादा कीमती तो नहीं होते। असूल टूट जाए तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन खाना ना खाने से आपकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं किसी की खातिर अपने जिंदगी भर के असूल नहीं तोड़ सकता। पापा, आपने कुछ भी नहीं खाया हुआ। आपका ब्लड प्रेशर हाई या लो हो सकता है, जिससे आपकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। एक वक्त खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा, और अगर मर भी गया तो अपने असूल नहीं तोड़ूंगा, हरगिज नहीं। पापा, आप फल खा सकते हैं। फल तो किसी वक्त भी खाए जाते हैं। फल खाने का ये कौन सा टाइम है? खाने के भी कुछ आदाब होते हैं। यही फर्क है इंसान और जानवर में। पापा, बस, जाइए आप। जी। Stupid idiot. पापा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की। ऐसा ना करें, मुझसे माफी ना मांगे। आप हमारी मालकन हैं। मैं आपसे कैसे माफी ना मांगू? आप बड़े हैं। मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा। बेगम साहबा, मुझे अपनी नहीं आपकी फिक्र है।
आपको नहीं बताना चाहिए था कि खाना आपने पकाया। मैं अपना इल्जाम कैसे आपके सर पर लगा? कहाँ जाएंगे आप? कैसे मिलेगी आपको नई नौकरी? फिक्र की बात नहीं है, समझिए कि मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जा रहा हूँ। साहब को मेरे हाथ के पके हुए खानों की आदत है। इंशाअल्लाह मुझे बहुत जल्द बुला लेंगे, 1 हफ्ते में बुला लेंगे। लेकिन आपने फिर मुझसे एक वादा करना है, जब आप वापस आएंगे तो आप मुझे उनके पसंद का खाना बनाना जरूर सिखाएंगे। जी जरूर जरूर, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। इस घर में अगर रहना है तो आपको बड़े साहब के उसूलों के साथ रहना होगा। इसमें आपका भला है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्द इन उसूलों को बदल दूंगी। ऐसा गजब मत कीजिएगा, ये तो बड़ी बेगम साहिबा भी नहीं कर सकी थी। क्यों? क्या हुआ था? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। बताएं ना मुझे, क्या हुआ था? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं जा रहा हूँ, अल्लाह आपको खुश रखे। खुरम, खुरम, प्लीज उठिए, मेरी बात तो सुनिए, आंखें खोलिए। क्या है? सोने दो मुझे। मुझे पापा चले गए हैं, मुझे नीचे जाके नाश्ता बनाना है, प्लीज उठ जाइए। तो मैं क्या करूं? मुझे अभी सोना है। आपको तो पता है मुझे पापा से कितना डर लगता है, प्लीज मेरे साथ चलें। मैं क्या करूं? तुम जानो और पापा जानो, सोने दो मुझे। खुरम, पापा ने रात का खाना भी नहीं खाया, भूखे होंगे वो, प्लीज उठ जाइए। तुम्हें एक दफा बात समझ में नहीं आती? मैं अपनी बात दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। मैं जो करना है करो, मुझे अब चैन से सोने दो। आप मुझे कह देते, मैं बना देती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। मैं अपने और खुरम के लिए बना चुका हूँ। आप बताइए कि आज आप क्या खाएंगी, ऑमलेट या हाफ फ्राई? पापा आपकी तकलीफ करेंगे, मैं बना लेती हूँ ना अपना नाश्ता। नहीं, आप इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। तेल के छींटे से आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। आप बताइए, आप ऑमलेट खाएंगी या हाफ फ्राई? ऑमलेट। गुड। आप टेबल पर जाकर बैठे, मैं नाश्ता लगाता हूँ। मैं टेबल लगाती हूँ। नहीं, मैं खुद सेट करूंगा। हो सकता है आप वैसे सेट ना कर सके जैसे मैं चाहता हूँ। खुरम नाश्ते पे आ रहे हैं? पता नहीं, मैंने उन्हें उठा तो दिया है। मैंने आपसे कहा था कि खुरम को डाइनिंग टेबल पर लाना आपकी जिम्मेदारी है। जो काम आपको सौंपा गया था वो तो आपने किया नहीं। सॉरी पापा। आप चले, मैं नाश्ता लगाता हूँ। जाके रानियों को बुला के लेके आओ, उसी के सामने मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। जी। जी। रोज दंगे फसाद होने की वजह से इस घर का सुकून बर्बाद होके रह गया है। कैसे गुजरेगी जिंदगी? तो क्या सारा कसूर मेरा है? मैं करती हूँ सब कुछ। आप अपनी बीवी से कुछ क्यों नहीं कहते? रानिया, चुप हो जाओ, खामोशी से बात सुनो। आपदा से जो मुझे बात करनी थी वो कर चुका। अब जो बात मुझे करनी है वो तुमसे कर रही है।
क्या चाहती हो? मैं मामी के साथ रहना नहीं चाहती। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अरे हम लोग तो खुद चाहते हैं कि तुम दोनों अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारो, खुश रहो। प्रभु मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। मैंने जो भी फैसला किया है बहुत सोच समझ के किया है, इसी में हम सबकी भलाई है। अब से तुम रानिया को अलग घर में लेकर रखोगी। अब बेहतर यही है कल से कोई मुनासिब घर ढूंढना शुरू कर दो। अम्मी क्या हो गया है? मैंने थोड़ी सोचा ऐसा। मेरा फैसला नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप क्यों फिक्र करती हैं? मेरा तो एक ही बेटा है ना, खुद से कैसे जुदा कर दूं उसको? नहीं रह सकती तेरे बिना। और बच्चे होते तो कोई ना कोई तो होता मेरे पास। अरे अम्मी जी, तो मैं भी कहा चाहता हूँ कि मैं आपको छोड़ के कहीं चला जाऊं, और ये मेरा फैसला नहीं है, अब्बू का फैसला है। उन्होंने मुझसे पूछे बगैर सबके सामने बोल दिया। पूछना तो चाहिए था ना। मैं क्या बताऊं आपको, रानिया ने मुझसे जितनी बार भी अकेले में ये बात की है ना, मैंने कितनी सख्ती से मना किया उसे। मेरे सामने मत बन, मुझे पता है तू कितने पानी में। रानिया के सामने तो भीगी बिल्ली बना रहता है, सर नहीं उठता तेरा उसके सामने। तू क्या बात करेगा नजर मिला के? अगर तुझे इतनी अक्ल होती ना तो नौबत यहाँ तक नहीं आती। लेकिन तेरी आंखों पे तो इश्क की पट्टी बंधी हुई है। तूने कभी मेरा कहना नहीं माना। मैंने तुझे कितना मना किया था रानिया से शादी मत कर, लेकिन तूने जिद करके शादी कर ली उससे। मैं तुझे मना करती रही उसको वापस मत ला, लेकिन तू जाके उसको वापस ले आया और अपनी सर आंखों पे फिर बैठा लिया। तो छोड़े ना, इतना नाराज क्यों हो रही हैं, रोई जा रही हैं मम्मी? तू छोड़ दे मुझे, जा यहाँ से, अकेला छोड़ दे मुझे। अच्छा पानी ला के दो। नहीं चाहिए मुझे पानी, चले जा यहाँ से तू। मम्मी हेलो, हाँ राव्या, कैसी हो? बहुत परेशान हूँ। पापा मुझसे नाराज हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बाबा को मेरी वजह से नौकरी से निकाल दिया। सुबह सुबह मैं भागी भागी जब नीचे गई तो क्या देखती हूँ, पापा नाश्ता बना रहे थे। और पता है उन्होंने मुझसे क्या पूछा? एग फ्राई खाओगी या ऑमलेट? तुम सीरियस हो? वो तुम्हारे लिए नाश्ता बना रहे थे? जी। हाय, तुम कितनी लकी हो। यहाँ मेरी सास का बस चले ना तो मुझे तवे पे फ्राई करके कौवों को खिला दे। अच्छा सुनो, उसके बारे में कुछ पता चला कि वो क्यों आया था? नहीं, उसका कोई पता नहीं चला। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उसके बारे में कोई खबर न मिल सकी। मुझे तो डर लगा हुआ है, हमारे साथ उसकी जिंदगी ऐसे जुड़ी हुई है, बस कहीं हमें वो नुकसान ही ना पहुंचा दे। हाँ, मैं भी इसीलिए बहुत फिक्रमंद हूँ। अरे सुनो, मैंने तुम्हें एक बड़ी जबरदस्त खबर सुनानी है। रानिया, मैं फोन करती हूँ तुम्हें। मेरी बात तो सुन लो। मेरी एक बात आराम से सुन लो तुम। ये अलग घर लेकर रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। वो मैं आपसे नहीं, रानिया से मिलना चाहता था। रानिया से मिलना चाहती?
आपकी शादी तो मुझसे होने वाली थी, आपको रानिया से क्या काम है? आमिर, ये देखो कितना खूबसूरत सोफा है। मैं सोच रही थी हम अपने ड्राइंग रूम में यही सोफा रखेंगे। और तुम्हें पता है यहाँ आगे किचन सेट भी है, इतना खूबसूरत है। आसमान में उड़ना छोड़ दो और जमीन पे आ जाओ। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने इतनी मुश्किल से ही मैगजीन ढूंढा है, मुझे लगा तुम ये सारे डिजाइन देख के खुश होगे, और तुम इस तरह कर रहे हो। रानिया, तुम्हें कुछ पता भी है कि घर से बाहर निकलो तो आटे दाल चावल का भाव क्या है, मेरी तनख्वाह कितनी है? मेरी एक बात आराम से सुन लो, तो ये अलग घर लेकर रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। तो ये फैसला मैंने थोड़ी किया, मामू का फैसला है। कभी अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया करो। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि अब्बू ने ये बात तुम्हारी वजह से मजबूर होकर की। तुम कहना क्या चाह रहे हो? साफ साफ कहो, क्या हम नए घर में नहीं रहेंगे? देखो रानी, मेरी तनख्वाह बहुत थोड़ी है और इतनी सी तनख्वाह में मैं इतने खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी सारी तनख्वाह तो तुम अपनी अम्मी को दे देते हो। जब हम उस घर में चले जाएंगे वो पैसे हमारे पास होंगे तो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। मैं जानता हूँ कि मैं सारी तनख्वाह अम्मी के हाथ में दे देता हूँ, लेकिन वही महीना खत्म होने से पहले उससे ज्यादा पैसे वापस दे चुका होता हूँ उनसे। अरे मेरी अपनी समझ में नहीं आता कि मेरा ये घर अम्मी अब्बू की इतनी थोड़ी सी तनख्वाह में चलाती कैसे हैं? तो जैसे वो घर चलाती है वैसे मैं भी चला लूंगी। तुम में इतनी समझदारी होती ना रानिया, तो और चाहिए ही क्या था? तुम तो मेरी पूरी तनख्वाह एक हफ्ते में खर्च करके बैठ जाओगी। देखो आमिर, मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी कि मैं बहुत अच्छे तरीके से अपना घर चला सकती हूँ। प्लीज प्लीज। पापा, मैं यहाँ बैठ के आपसे एक बात कर सकती हूँ? आप मुझे खाना पकाना सिखा देंगे? मुजीब को सिखाने में कम से कम 3 साल लगे थे। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको भी सिखाता फिरूं। आपको प्रॉब्लम क्या है? क्या खाने का जायका ठीक नहीं है या खाना सही तरीके से मिलता नहीं आपको? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझे फिक्र हो रही थी कि आप ऑफिस जाते हैं और खाना भी पकाते हैं, कितना बोझ होगा आप पे। बस मैं शर्मिंदा हो रही थी, आपकी मदद करना चाह रही। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लेता हूं। सुबह 2 घंटे पहले उठता हूं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बना लेता हूं। पर ये सब कुछ कैसे होगा पापा? कब तक चलेगा ये सब कुछ? जब तक अच्छा कुक नहीं मिल जाता। जी, मुनासिब सा ही है, बस ठीक है, गुजारा करना पड़ेगा। आमिर कह रहा था कि अभी हम मामी का ही सामान लेकर जाएंगे, इतना बजट नहीं है कि नया सामान खरीद सके। ठीक ही कह रहा है, कहाँ से ले लेगा सामान वो? पता नहीं क्या मुसीबत है। मामी का सड़ा हुआ बेडरूम का सामान देखा है ना आपने, वो ही लेके जाऊंगी अब। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है क्या करूं। क्यों क्यों लेके जाओगी तुम ये सड़ा हुआ सामान? अपने जहेज में लाई थी क्या? एक सुई तुमको मैं यहाँ से नहीं लेके जाने दूंगी। पेट काट कर बड़ी मेहनत से बनाई है एक एक चीज मैंने। आमिर कहता है कि हम नया सामान नहीं ले सकते, आप कहती हैं कि मैं आपका ये पुराना सामान नहीं ले जा सकती। बगैर सामान के मैं क्या जमीन पे सोऊंगी? जमीन पर सो या आसमान पर, मेरी बला से।
बातें सुने आप इनकी। भी तो चुप नहीं करती हो, बस चुप। क्या मुसीबत। मेरा फर्नीचर लेके जाने की बात कर रही है, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। एक सुई नहीं उसको लेके जाने दूंगी यहाँ से। आराम से, इसमें इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है? आपको तो हमेशा मैं ही गलत नजर आती। देखती हूँ कैसे ले जाती मेरा सामान। ये मेरा घर है। आपदा घर किसी एक फर्द का नहीं होता है, सबका होता है। ये घर मेरी वजह से बना है। मेरा दिल जानता है कि किस मुश्किल से मैंने सब कुछ बनाया है। वो कोई खैर नहीं, बहू है हमारी। बहू, जब बहू शादी कर कर आती है ना तो अपने जहेज से सारा घर भर देती है। एक ये निराली बहू मेरी किस्मत में लिखी थी। गुस्से के अंदर जो मुंह में आ रहा है बोले चले जा रही हो। क्या बच्चों के हालात तुम्हारे सामने पहले से नहीं थे? हाँ थे। इसकी खोटी किस्मत के साथ इसको बहू बनाना कबूल किया ना मैंने, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि ये मेरा घर उजाड़ कर मेरा सामान लेकर चली जाए। और जब तुमने ये कबूल कर ही लिया है कि तुम्हारा बेटा ये घर छोड़कर जा रहा है, तो फिर इस सामान की तुम्हारे आगे अहमियत क्या है? तुम्हारे दिल में रानिया के लिए जो भी गुस्सा है वो अपनी जगह, लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि इसमें तुम्हारे अपने बेटे की खुशी शामिल है। मेरे बेटे की खुशी? जब उसको मेरी खुशी की परवाह नहीं है तो मैं क्यों परवाह करूं? अगर वो नहीं चाहता ना तो कोई भी उसको यहाँ से जबरदस्ती नहीं लेके जा सकता था। अब क्या चाहता है वो कि माँ का घर खाली करके अपना घर बसा ले? हमें हरगिज ऐसा नहीं चाहे, कभी भी नहीं चाहे, लेकिन जब वो नए घर में जाएंगे तो उनको सामान तो चाहिए होगा ना। बैठेंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ? सामान तो हर सूरत में चाहिए। और ये जिम्मेदारी किसकी होगी? आमिर की। वो परेशान होगा, सब कुछ उसी को भुगतना पड़ेगा। मेरी बला से जब आमिर ने ये दर्द सर लिया है ना तो भुगते, मेरा क्या है? एक ढंग की रेसिपी नहीं है इसके अंदर। यानी क्या करूं? ये चेक करती हूँ, शायद इसमें हो। कोफ्ते। कीमा आधा किलो, बारीक पिसा हुआ, प्याज 1 अदद। जी उनसे कहिए कि साहब घर पर नहीं है। उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाए, मैं आ रही हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। वो मैं आपसे नहीं, रानिया से मिलना चाहता था। रानिया से मिलना चाहती? आपकी शादी तो मुझसे होने वाली थी, आपको रानिया से क्या काम है? मुझे माफ कर दे राबिया, मैं ये नहीं चाहता था। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। हमें जो नुकसान आप पहुंचाना चाहते थे पहुंचा चुके हैं। अब हमारी जिंदगी में क्या लेने आए हैं? मैं अपनी गलतियां मानता हूँ, शर्मिंदा हूँ। सिर्फ एक बार रानिया से मिलवा दें, प्लीज उसे बुला दें। नाम मत लीजिए उसका। सिर्फ एक बार वो मुझसे मिल ले, फिर मैं हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से निकल जाऊंगा। आप हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल चुके हैं। दोबारा आपने हमारी जिंदगी में दखल देने की कोशिश की तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। समझ आई आपको? देखिए मुझे गलत मत समझे, मैं किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। बेहतर यही है कि आप अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाएं। और अगर आप नुकसान पहुंचाना भी चाहते हैं ना तो आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हम आपसे डरते नहीं हैं। आप इस वक्त यहाँ से जाते हैं कि मैं गार्ड को बुलाऊं ताकि आपको घसीट के निकाले यहाँ से। जाइए यहाँ से। हाँ राबिया, कैसी हो? मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही। सुनो, वो आया था यहाँ पे, फैजाद। अच्छा,
उसने देखा तो नहीं तुम्हें? मैं उससे मिली थी। क्यों? क्या जरूरत थी तुम्हें? दरवाजे से ही वापस लौटा देती। उससे मिलना जरूरी था रानिया। उसको ये बताना जरूरी था कि हमारे वो हालात नहीं है जो पहले थे। हम वो डरी हुई सहमी हुई लड़कियां नहीं है जो पहले थी। वो तुमसे ही मिलने आया था, तुम्हारा ही पूछ रहा था। तो तुमने बताया तो नहीं उसे मेरे बारे में? पागल हो गई हो? मैं क्यों बताऊंगी उसे? मैंने उसे खूब सुनाई। सिर्फ सुनाने से क्या होता है? उसका तो मुंह तोड़ देना चाहिए था। अपने नौकरों से कहकर उसे धक्के दिलवा के बाहर निकलवा। मुझे उस शख्स से शदीद नफरत है। सिर्फ उसकी वजह से आज अब्बू जी हमारे साथ नहीं है। उस पर तो जूते भी बरसाए जाए ना तो उसके लिए कम है। खैर, वो आइंदा यहाँ नहीं आएगा और तुमसे मिलने की कोशिश भी नहीं करेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। खुदा हाफिज। हाँ हाँ हूं मैं बुज़दिल। कोशिश के बावजूद भी ये शादी नहीं रुकवा सका। लेकिन तुम क्यों खामोश हो? तुम्हारी जबान क्यों बंद है? क्यों नहीं सबके सामने जाके कह देती? क्यों ये शादी नहीं रुकवा देती? जितना कसूर मेरा है उतना ही कसूर तुम्हारा है। मैं भी ये शादी नहीं करना चाहता, लेकिन तुम क्यों नेक परवीन बनी तमाशा देख रही हो? क्यों नहीं सबको जाके कह देती कि तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है? प्यार करती हो मुझसे? प्यार? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। सुना तुमने? नफरत करती हूँ मैं तुमसे। ये सारे कार्ड तुमने मुझे लाके दिया ना? ये सारे तुम्हारे तोहफे? अपने सर में मारो इन्हें। उसके अबू मैं कमाल अंकल के घर गया था। तुमने मुझे बताया था। अबू जब मैं उनके घर गया तो मुझे वहां रानिया नजर आई, और जब दोबारा गया तो मुझे वहां राबिया दिखाई दी। कौन राबिया? राबिया वो जिससे मेरी शादी होने वाली थी। वो कमाल के घर क्या कर रही? यही तो मुझे ताज्जुब है कि वो वहां क्या कर रही थी। और जिस दूसरी लड़की का तुमने नाम लिया वो कौन थी? राबिया की छोटी बहन रानिया, जिसे मैं मोहब्बत करता था। क्या? जिससे तुम मोहब्बत करते थे वो राबिया की छोटी बहन थी? ये तो तुमने कभी नहीं बताया था। मैंने आपको बताया था अब्बू। यार तुमने ये कब बताया था? तुमने तो ये कहा था कि तुम्हें शादी नहीं करनी इसलिए कि तुम किसी और को पसंद करते हो। तो मुझे क्या पता कि वो राबिया की ही बहन है। माय गॉड, ये तो एक और ज्यादती हो गई हमसे। मैं तो दिल में सोच सोच के शर्मिंदा होता हूं कि उस खानदान पर हमारी वजह से बहुत सी मुसीबतें आई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये दोनों बहनें वहां कैसे पहुंची। कमाल नेक और खुदातर्स इंसान है। कहीं मुलाकात हो गई होगी, घर ले आए होंगे। एक और अहम बात जिसकी वजह से हंसता बसता खानदान उजड़ गया था। बेटा मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ ने जहेज का मुतालबा कर दिया, जिसकी वजह से लड़की के बाप को चोरी जैसा इकदाम करना पड़ा। लेकिन एंड टाइम पर तो शादी कैंसिल करने का फैसला आपका था। हाँ बेटा, मुझे भी तुम्हारी माँ की तरह एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना है। इंसान मर जाता है लेकिन उसके हमहाथ जिंदा रहते हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे। वो हमें कमाल अंकल के घर जाकर मालूम करना चाहिए और राबिया और रानिया से माफी मांगना चाहिए। क्या तुम अब भी रानी से शादी करना चाहते हो? हाँ। जा जा बेटा जा। दुनिया तो बेटियों को रुखसत करती, मैं तो अपने बेटे को रुखसत कर रही हूँ। तुम मेरी औलाद मुझसे छीन रही हो। याद रखना तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा। आमिर
आमिर, आमिर क्या है? उठो ना। क्या बात है, क्यों उठा रही? मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात करनी? मुझे ना बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, तुम्हें नहीं हो रही? हो रही? तुम्हें किस चीज की एक्साइटमेंट हो रही? इसी बात की कि कल हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। हाय, मेरा अपना नया घर। अपना घर नहीं है वो, किराए का है। और मकान मालिक चाहेगा ना तो 10 महीने में घर खाली भी करा लेगा। 10 महीने में तो हम उससे 10 गुना अच्छा घर ढूंढ लेंगे। बात किराए की नहीं में, वो घर तो मेरा अपना होगा ना, मेरा अपना घर जहाँ मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। कोई रोक टोक नहीं, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। और मसलन तुम वहां क्या कर सकती है? जब दिल चाहेगा सो के उठूंगी, दिल चाहेगा तो खाना बनाऊंगी, वरना नहीं बनाऊंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब उस घर में हमारा फाके करने का इरादा है? जी नहीं, बाहर से खाना ऑर्डर किया करेंगे। कम से कम हेलमेट में छुपा के बर्गर तो नहीं लाने पड़ेंगे तुम्हें। इतनी घुटन होती है ना इस घर में, कसम से। अपने घर में जाके सुख की सांस लूंगी। रानिया, मुझे सोने दो, सही है? सुबह उठ के शिफ्टिंग भी करनी है और वो काम आसान नहीं होता। वो वक्त भूल गए हो जब मर रहे होते थे मुझसे बात करने के लिए? अब बात करना चाहती हूँ तो सोचो सोचो। ये बात सुबह भी हो सकती थी ना, इसके लिए नींद से जगाने की क्या जरूरत थी? इमोशंस का नाम तो सुना ही नहीं होगा ना तुमने। अभी दिल चाह रहा है बात शेयर करने का तो अभी करूंगी ना, सुबह का इंतजार तो नहीं करूंगी। राबिया को फोन भी नहीं कर सकती, सो रही होगी वो। कभी तुमसे बात ना करती मैं अगर वो उठी होती। रानिया, इमोशंस के अलावा भी ना जिंदगी में बड़ी चीजें होती हैं, बड़े काम होते हैं। जैसे सुबह से मैं पागलों की तरह तुम्हारे इस नए घर के लिए काम करा रहा हूँ। पहले वो पानी की टैंकी ठीक कराई, वहां का बाथरूम तक काम नहीं करता था वो ठीक कराया। सेकंड हैंड फर्नीचर ढूंढने के लिए गया तो मेरी टांगे टूट गई, और फिर उस दुकानदार से कीमतें कम कराने के चक्कर के अंदर मेरा गला बैठ गया। मैं थक गया, तो मुझे सोने दो। बिल्कुल रोमांटिक नहीं है तुम। सो जाओ सो जाओ सो जाओ। मेरे साथ बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है रानिया। और अभी जब तुम अपने नए घर में जाओगी ना, तो मैं तुमसे पूछूंगा कि ये रोमांस क्या होता है। जब तुम्हें खुद घर की सफाई करनी पड़ेगी, जब तुम्हें चीजों का ख्याल करना पड़ेगा, जब बाहर से सौदा लाना पड़ेगा, और जब तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, और मुझे खाना पड़ेगा। तुम भी क्या याद करोगी कि कितना अच्छा हस्बैंड मिला है तुम्हें। फसाए मैंने क्या किया? क्या किया है आपने? मैं पापा के पास गया और मैंने उनसे ढेर सारी बहस की। यहाँ पापा के क्वेश्चंस और ये मेरे आंसर्स, लेकिन आखिरकार मैंने पापा को मनवा ही लिया। क्या बात की अपने पापा से जो कि आप इतना खुश नजर आ रहे? मैंने पापा से तुम्हारी पॉकेट मनी की बात की। अब हर महीने तुम्हें एक ढेर सारी रकम मिलेगी, लेकिन हाँ, उस पॉकेट मनी में से आधा हिस्सा तुम्हारा है और आधा मेरा। भाई पापा को कन्विंस करना कोई आसान काम थोड़ी। अपने पापा से पॉकेट मनी की बात क्यों की? मुझे पॉकेट मनी की जरूरत नहीं है, मेरे सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं। क्या करूंगी मैं इन पैसों से? अरे पैसों का क्या करूंगी? तुम खुद पे खर्च करना, मुझे अच्छे अच्छे गिफ्ट दे सकती हो। सोचो मुझे कितना अच्छा लगेगा जब तुम मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट लाया करोगी, और कभी कभार मुझे खाने भी ले जाया करो। अब जरूरी तो नहीं कि हर दफा मैं ही बिल पे करूं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। कैसे आना हुआ मुझे साहब? बस ये अल्लाह का बड़ा करम है, मैं नाना बन गया हूँ, मेरी नवासी हुई है। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो ये बताएं कि कहीं नौकरी मिली आप? नहीं साहब, मुझे आपके साथ काम करने की आदत हो गई है।
आपके उसूल, वक्त की पाबंदी, ये मेरे अंदर भी बस गए हैं। फिर मेरे बच्चे भी जवान हो गए हैं। कहते हैं कि क्या जरूरत है आपको नौकरी की, घर में आराम करें। इससे साहब मैं अब घर में ही रहता हूं। अगर आपको एक मौका और दिया जाए तो? मैं दिलो जान से आपकी खिदमत करना चाहता हूं साहब। ठीक है, तो आज से आप ज्वाइन कर लें। और इसके बाद अगर कोई गलती हुई तो माफी नहीं मिलेगी। आप नहीं करूंगा गलती, अब कोई गलती नहीं करूंगा साहब। अल्लाह आपको और नवाजेगा। शुक्रिया। कैसे रहोगी तेरे मम्मी आप क्यों ऐसे रो रही? वैसे रोएंगी तो मैं कैसे जाऊंगा? तो प्लीज मैं आता जाता रहूंगा। आमिर चले, टैक्सी वाला कब से खड़ा हुआ है? जा जा बेटा जा। दुनिया तो बेटियों को रुखसत करती, मैं तो अपने बेटे को रुखसत कर रही। तुम मेरी औलाद मुझसे छीन रही हो। याद रखना, तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा। आ जाओ आमिर। क्यों रानिया को बददुआएं दे रही है? रानिया की जिंदगी भी आमिर से जुड़ी हुई है, क्यों दे रही है इस किस्म की बददुआएं? बच्चों ने रानिया को रुखसत नहीं किया, लेकिन मैं आमिर को रुखसत कर रही हूँ। मेरा तो एक ही बच्चा है, मैं इसके बगैर कैसे रह पाऊंगी? क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने, अपने पोते पोतियों को अपनी गोद में खिलाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है जैसा मेरा आंगन ही उजड़ गया। बस नहीं कर दो आपदा, कुछ भी नहीं हुआ है आमिर को। कौन सा ये शहर छोड़ के जा रहा है? मिलने जुलने के लिए आता रहेगा हमारे से, लेकिन मेरी आंखों से तो दूर रहेगा ना। रात को जब तक मैं इस पर दुआ पढ़ के फूंक ना लूं, मुझे नींद नहीं आती। सुबह उठ के जब तक इसका चेहरा ना देख लूं, मेरा दिन नहीं शुरू होता। मुझे छोड़ के मत जा बेटा। हम ये आप ऐसे रोएंगी और ऐसी बातें करेंगी तो कैसे जाऊंगा मैं? आमिर टैक्सी काफी देर से बाहर खड़ी है, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा अब। आमिर अब हम चले या मैं यहीं खड़ी रहूं पूरा दिन? आमिर बच्चा, आमिर बच्चा, आमिर मुझे छोड़ के मत जा बेटा। आमिर तुम जाओ। अब बाथरूम में कल आपसे मिलने आ जाऊंगा। नहीं आमिर, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मत रोई ना। आमिर, आमिर जाओ। आमिर बच्चा, आमिर, आपदा सब्र से काम लो। मुझे छोड़ के मत जा। आपदा नहीं करो, आमिर जाओ तुम। आ रहा हूँ। जल्दी आ। आमिर बच्चा। आमिर,